आपके दिमाग में आएगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया, तो चलिए सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग पैसिव बनाते हैं। लेकिन साथियों यहीं पे आप लोगों को इंग्लिश का महाजाल समझ में आएगा कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अब ये बात दिमाग में आएगी कि सर आप कैसे बोल दोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और बनता नहीं है तो ये तो बताओ कम से कम कि क्यों नहीं बनता है। क्योंकि आज तक हमारे टीचर्स तो बस इतना बताते आए कि हाँ बच्चों बस ये याद कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस तो बन गया। अब शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। बीच में कभी पूछा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्यों नहीं बना, या फिर ये सोच लिया कि चलो कोई नहीं यार हमारा तो एक टेंस कम हो गया, या फिर सर भूल गए होंगे। सर नहीं भूलते हैं, तुम्हें पूछना चाहिए था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता सर। मैं आपको बताता हूं आज ग्रामेटिकल लॉजिक के हिसाब से जो हमारा व्याकरण का कारण है कि क्यों नहीं बन रहा है पैसिव वॉइस, वो मैं आपको अब बता रहा हूं क्यों नहीं बनता। देखो पहला कारण है रिपीटेशन ऑफ बी वर्ब। हमने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर दिया। अब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग तो कर ही दिया, अब उसके साथ में क्या हम लोग बीइंग और जोड़ दें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर हम बनाते तो क्या करते हम लोग बीइंग और जोड़ देते। एक ही वाक्य में बी आएगा जो बी की थर्ड फॉर्म है, और बीइंग आएगा जो बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, और ये दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे। एक ही वर्ब किसी भी एक वाक्य में एक ही वर्ब दो बार कैसे आ जाएगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इस वजह से जो हमारा हैज बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनना था ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि विद्वानों ने सोचा कि यार जब किसी भी और वाक्य में हम लोग बीइंग का प्रयोग नहीं कर रहे, मतलब कि किसी भी एक वर्ब को दो बार इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर इनमें क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सबसे बड़ा तो ये साइंटिफिक रीजन ये निकल के आया कि रिपीटेशन ऑफ बी वर्ब इज नॉट अलाउड इन दिस सेंटेंस। क्यों? ये जो हमारा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब पहले से हैज बीन हैव बीन में बीइंग है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, और उसके बाद बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लगा दो, तो हैज बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारे पास बन के आना चाहिए था, जिसको कि विद्वानों ने नकार दिया कि कोई भी वर्ब एक बार से ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सकती है किसी भी सेंटेंस में। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है हमारे पास? दूसरा रीजन ये है कि बोलने में भी अजीब लगता है। कैसे बोलने में अजीब लगता है? कि अगर अंग्रेजी वाक्य में हम लोग फोनेटिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो ध्वनि के संतुलन होते हैं फोनेटिक्स, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है अंग्रेजी व्याकरण में, और वहीं पर हम लोग बीन और बीइंग एक साथ बोलते हैं तो कितना अजीब लगेगा। ये सुनने में भी अच्छा नहीं है, बोलने में भी अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। कैसे? जैसे कि इनकरेक्ट, हम लोग ये एक पैसिव अटेम्प्ट करके देखते हैं जो कि गलत है। फिर से बोल रहा हूं गलत है। इंग्लिश हैज बीन बीइंग स्पोकन बाय हिम फॉर 2 years। सोचिए, इंग्लिश हैज बीन बीइंग स्पोकन बाय हिम फॉर 2 years कैसे आ सकता है? तो वर्ब कैसे आ सकती है? चलो आ गई तो उसको बोलने और सुनने में हमको अजीब लगेगा। और इंग्लिश के फोनेटिक्स आपको अगर आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि फोनेटिक्स का इस्तेमाल कितना जरूरी है, ध्वनि का संतुलन कितना जरूरी है इंग्लिश में। फोनेटिक्स के हिसाब से भी ये अजीब लगता है, इसलिए हम लोग कभी भी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं।